गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं यहाँ पे संदेह पाठ का दूसरा भाग आपको बताऊंगी। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि राम निहाल श्यामा को अपने बारे में बताता है कि वो क्यों रो रहा है जाने के समय, और वो बताता है कि किस प्रकार वह जगह जगह काम की तलाश में घूमता रहता था, और जब वो श्यामा के यहाँ आया तो उसे घर जैसा महसूस हुआ, पर उसे ये लगा कि यह उसकी मृग मरीचिका थी। मृग मरीचिका का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। आगे देखते हैं। तो वो बोलता है कि मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो गया। वह श्यामा से कहता है कि मैं जहाँ पे था अभी तक नौकरी कर रहा था, वो लोग बड़े ही सुशिक्षित यानी कि पढ़े लिखे और बहुत ही सज्जन थे, मुझे मानते भी बहुत थे। तुम्हारे यहाँ जब मैं आया तो तुम्हारे यहाँ भी मुझे घर सा सुख मिला, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे ये सब चीज छोड़ना होगा। इतनी बात कहकर वो चुप हो गया। तो श्यामा कहती है तो तुम काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी। अब श्यामा क्या कह रही है कि तुम काम की कोई बात नहीं कहोगे, व्यर्थ इतनी बात कह डाले। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रामनिहाल ने उसे बीच में ही रोक दिया। उससे कहने लगा, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे ना कहूंगा तो यह भार कब तक ढोता रहूंगा। यह चैत है ना, चैत का मतलब होता है मार्च और अप्रैल का महीना जो होता है। बात कार्तिक की पूर्णिमा थी। कार्तिक मतलब अक्टूबर का समय। अब वो बताता है श्यामा को कि श्यामा को क्या समझता है रामनिहाल, अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक। और बताता है कि कार्तिक के समय की बात है। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था। जो रामनिहाल था वो हमेशा जब भी कामकाज से छुट्टी पाता था तो संध्या की शोभा देखने के लिए हमेशा दशाश्वमेध घाट जाया करता था। उसके साथ काम करने वाले एक ब्रजकिशोर बाबू थे। उन्होंने उस दिन रामनिहाल से कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं। बजरा होता है नाव, छत वाली नाव, मतलब एक नाव होती है, उसके ऊपर भी 2 स्टेयर्स वाली जो नाव होती है। तो ब्रजकिशोर रामनिहाल से बोलते हैं कि मेरे कुछ संबंधी आ रहे हैं, तुम उन्हें घुमा देना, आज मुझे छुट्टी नहीं है। मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने यहाँ पे रामनिहाल है। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा ना होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। अब ब्रजकिशोर ने अपने संबंधियों को बता दिया कि मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, मतलब बजरा लगा, नाव लगी हुई है, और निहाल बाबू आपके साथ चले जाएंगे, मुझे थोड़ा काम है तो मैं नहीं आ सकता। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। जो पुरुष थे उसके नैन नक्श थोड़े से बदल गए। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कर लीजिए, हम लोग तब तक घुमाते हैं। हम मान मंदिर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। बजरे पर चांदनी बिछी थी यानी कि संध्या का समय था, तो चांद की रोशनी बजरे पे पड़ रही थी नाव पर। जो पुरुष था उसका नाम था मोहन बाबू। जाकर ऊपर बैठ गए। तो जो पुरुष था उसका नाम क्या था, मोहन बाबू, वो नाव पे चढ़कर बैठ गए। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। जो स्त्री पुरुष आए थे उसमें स्त्री का नाम क्या था, मनोरमा। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। मैं कौन, रामनिहाल। वह एक बजरे के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ है भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। अब जब रामनिहाल का हाथ पकड़कर मनोरमा ऊपर की ओर चढ़ने लगी और उसने कहा रामनिहाल से, जब होता ना कि हाथ पकड़ के हमारा कोई आ रहा है तो कान में बोलते हुए निकली कि मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ है भी, थोड़ा सावधान रहिएगा, भाई बात नाव की है। मैंने कह दिया, कोई चिंता की बात नहीं। किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभि निश्वास, सुंदर मुख मतलब अत्यंत ही मनोरम चेहरा, सुरभित निश्वास, सुगंधित
सांस, निश्वास मतलब गहरी सांस, सुगंधित निश्वास, अपनी अनुभूति दे रहा था। तो जो मनोरमा का एहसास हो रहा था राम निहाल को, मैंने मन को शांत किया और राम निहाल का मन अशांत होने लगा था। किसी तरह उसने अपने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी, यानी कि और जो संध्या थी वो धीरे धीरे छट गई थी और रात का समय हो रहा था। घाट पर आकाशदीप जल रहे थे, यानी दीपक जल रहे थे, और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहुत ही बहते हुए दिखाई देते थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गईं। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? अब मोहन बाबू को नदी में तैरते दीपक देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी पत्नी मनोरमा से पूछा, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? मनोरमा ने भी नॉर्मल तरीके से बोल दिया कि हाँ, गंगा जी की पूजा। इस पर मोहन बाबू कहते हैं, यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। यानी कि जो मनोरमा का नज़रिया है दीपक को देखने का और जो मोहन बाबू का नज़रिया, उन दोनों नज़रियों में अंतर है। तो मोहन बाबू कहते हैं, जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का संकेत है ये। आह, कितनी सुंदर कल्पना है। जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा। हमारा जो जीवन है बच्चों, वो लघु दीप के समान है, छोटा सा जीवन है। हमें अपने जीवन को नदी की धाराओं के समान बहते देना चाहिए, है ना। हमारे जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, ना हमें सुख पकड़ कर बैठना है, ना हमें दुख पकड़ कर। हमें अपने जीवन को निरंतर लगातार बहते रहने देना है, तभी हम जीवन का आनंद भी ले सकेंगे, तभी हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला भी सकेंगे। इतनी सुंदर कल्पना के बाद मोहन बाबू को अपने आप में बड़ा अच्छा लगता है कि अपने आप को वो शाबाशी देते हैं। कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो गए और वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? अब उनकी शारीरिक चेतना उनकी मानसिक अनुभूति से बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गई। मनोरमा ने धीरे से राम निहाल के कान में फिर कहा, देखा ना आपने? मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों में जो टंगे हुए दीपक है, उन्हें आप क्या कहेंगे? राम निहाल को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। बजरा जब पंचगंगा घाट पर लगा तो वहां पे कुछ किनारे पर बांसों पर दीपक टंगे थे। मनोरमा ने हंस के पूछ लिया कि ये जो दीपक टंगे, इन्हें आप क्या कहेंगे? तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, मतलब आकाश का कोई और छोर नहीं है। जीवन दीप को उसी ओर ले जाने के लिए यह भी संकेत करता है कि हमारे जीवन को भी उसी ओर ले जाने का संकेत कर रहा है। यानी कि हमें नहीं पता है कि हम कब जन्म लेते हैं, कब मृत्यु लेते हैं। हमारे जीवन के ओर छोर के बारे में किसी को नहीं पता है। फिर हाँपते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया। अचानक से वो और ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और हाँपने लगते हैं। तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं यह जानता हूँ। ओह, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों मतलब मानसिक परेशानियों में मुझे सहायता नहीं दी। मैं ही सबके लिए मरा करूं। अब मैं यह नहीं सह सकता। मुझे आकपट प्यार की आवश्यकता थी। आकपट प्यार मतलब छल रहित प्यार, जिसमें छल कपट ना हो। जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। अब मोहन बाबू से जब मनोरमा ने पूछा, मोहन बाबू ने उसका उत्तर दिया। अचानक से मोहन बाबू को ऐसे लगने लगा कि मनोरमा उसे पागल समझ रही है और वो अनाप शनाप बकने लगे। उन्होंने कहा कि संसार के विश्वासघात मतलब संसार ने मुझे धोखा दिया है और इस धोखे से मेरे हृदय को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। मैं संसार से विमुख होने लगा हूँ। ठीक है, जब मैं परेशानी में था तो किसी ने मेरी मानसिक परेशानियों में मेरी सहायता नहीं की, तो मैं सबके लिए क्यों करूँ? मैं भी किसी के लिए कुछ नहीं करूँगा। मैं हमेशा से चाहता था कि लोग मुझसे मतलब का प्यार ना करें, बेमतलब का प्रेम करें, लेकिन मुझे वो जीवन में कभी नहीं मिला। और अपनी पत्नी से बोलते हैं कि तुमने भी मुझे ऐसा प्रेम नहीं किया। उनकी बात सुनकर मनोरमा घबरा उठती है। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। अब मनोरमा शांत रहने के लिए करती, क्योंकि उसे अजीब लगता है कि एक अनजान व्यक्ति के सामने इतना कुछ उसका पति बोल रहा है। इतने में मोहन बाबू कहते हैं, क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र होती।
मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा सी निश्चेष्ट हो रही थी। अब रामनिहाल और उत्तेजित हो गया और उसने कहने लगा, मतलब मोहन बाबू और उत्तेजित हो गए। वो बोलने लगे कि मैं क्यों चुप हो जाऊं रामनिहाल को देखकर, आखिर वो भी तो जान जाए कि तुम लोग क्या चाहते हो। अब वैसे भी सच को कब तक छिपाया जाएगा, कहते हैं ना बच्चों के सच छिपाने से नहीं छिपता। मोहन बाबू के सांसों की गति और तीव्र होने लगी। मनोरमा हताश भाव से रामनिहाल की ओर देख रही थी और उस चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा से निश्चेष्ट खड़ी थी। विशुद्ध मतलब एक पवित्र प्रतिमा के समान, निश्चेष्ट मतलब जिसमें हलचल नहीं हो। भाई प्रतिमा है तो निश्चेष्ट ही हो जाएगी, और वो चुपचाप खड़ी हो गई थी। बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।